नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के आरोपों पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा है कि वह हताशा में विषय से भटकाने वाले तरीके अपना रहे हैं और झूठे आरोप लगा रहे हैं। उपराज्यपाल ने ट्वीट किया, मैंने सुशासन की, भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की और दिल्ली की जनता के लिए बेहतर सेवा की वकालत की थी, लेकिन दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हताशा में भटकाने वाले तरीके अपनाए और झूठे आरोप लगाए। उन्होंने ट्विटर पर संक्षिप्त बयान में कहा कि अगर आने वाले दिनों में भी उन पर तथा उनके परिवार के लोगों पर इस तरह के और बेबुनियाद निजी हमले होते हैं तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। उधर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने राष्ट्रीय राजधानी में कथित तौर पर बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। आपके विधायकों ने राज्यपाल से मिलने के लिए दिल्ली विधानसभा से राजनिवास तक मार्च किया। कार्यालय के बाहर सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने पर उन्होंने वहीं धरना दे दिया। उल्लेखनीय है कि विधायकों ने राज्यपाल से मिलने के लिए पहले से समय नहीं मांगा था। इस बीच दिल्ली विधानसभा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुलाम नबी आजाद से उनकी मुलाकात को लेकर कुमारी शैलजा द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद कहा है कि वह गांधी परिवार के साथ पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। उन्होंने शैलजा पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, हालांकि तंज कसते हुए यह कहा कि कई बार लोग हताशा में आकर कुछ भी बोल देते हैं। उल्लेखनीय है कि आजाद से हुड्डा के मुलाकात करने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने कहा है कि इस कदम ने पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को भ्रमित तथा निराश किया है। विमानन कंपनी स्पाइस जेट का दिल्ली से महाराष्ट्र के नासिक जा रहा एक विमान गुरुवार सुबह तकनीकी खामी के बाद बीच रास्ते से लौट आया। विमान ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और उसमें 89 यात्री सवार थे। एक अधिकारी ने बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय इस मामले की जांच करेगा। उल्लेखनीय है कि स्पाइस जेट का विमान बोइंग 737 हवाई अड्डे पर सुरक्षित तरीके से उतर गया और इसके यात्रियों को दूसरे विमान से नासिक भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने केरल में विभिन्न परियोजनाओं पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केरल में गरीबों और वंचितों के लिए मूलभूत सुविधाएं और आवास सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कहा है कि गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए पहला स्वदेश विकसित HPV टीका जल्द ही 200 से 400 रुपए के किफायती दाम पर लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह टीकों की वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी होने की घोषणा के लिए आयोजित समारोह में शामिल हुए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि टीका किफायती होगा और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यह आमजन को उपलब्ध हो। मांग में सुधार, ऊंची दरों और अनुपालन बेहतर रहने से अगस्त में जीएसटी संग्रह 28% बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी। अगस्त लगातार छठा महीना है जब जीएसटी संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। आगामी त्योहारों को देखते हुए यह तेजी जारी रहने का अनुमान है। सिक्किम में भारी बारिश के कारण कुछ जगहों पर भूस्खलन होने से कई सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि सरकार ने लोगों से बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने को कहा है। पूर्वी सिक्किम में सिंगतम और रंगपो के बीच 20 मील के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 20 अवरुद्ध हो गया और गंगटोक से इलाके का संपर्क टूट गया। सिक्किम की राजधानी को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से जोड़ने वाला मुख्य राजमार्ग इस सप्ताह दूसरी बार 20 मील के उसी इलाके में दोबारा भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हुआ है। इस बीच सेना ने उत्तरी सिक्किम की युमथांग घाटी में फंसे महिलाओं और बच्चों समेत 74 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया है। रक्षा विभाग की एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर चीन के दक्षिण पश्चिमी शहर चेंगदू में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते 2 करोड़ से अधिक लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। सिचुआन प्रांत के चेंगदू शहर के निवासियों को घरों में ही रहने को कहा गया है, जबकि शहर से आने जाने वाली 70% उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। यह शहर आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से भी खास अहम है। अधिकारियों ने स्कूल के नए सत्र की शुरुआत को टाल दिया है। हालांकि सार्वजनिक परिवहन का संचालन जारी है और नागरिकों को विशेष आवश्यकता की सूरत में शहर छोड़ने की अनुमति है। भारतीय फुटबॉल महासंघ में एक बदलाव की बयार बह रही है और महासंघ को शुक्रवार को होने वाले चुनाव में अपने 85 साल के इतिहास में पहला ऐसा अध्यक्ष मिलेगा जो पूर्व खिलाड़ी होगा। शुक्रवार को होने वाले चुनाव में AIFF अध्यक्ष पद की दौड़ में भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक 45 साल के बाईचुंग भूटिया का सीधा मुकाबला मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर कल्याण चौबे से होगा।
घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट आई और बीएसई सेंसेक्स 770 अंक से अधिक के नुकसान में रहा। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के बीच सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटी और बैंक शेयरों में बिकवाली से बाजार नीचे आया। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 770.48 अंक यानी 1.29% की गिरावट के साथ 58,766.59 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 216.50 अंक यानी 1.22% टूटकर 17,542.80 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।